रोड मैप होना चाहिए कुछ भी करने के लिए, और वो रोड मैप मेरे पास नहीं था। इंडस्ट्री बेस्ड नॉलेज चाहिए, तो एक्चुअली में गाइडेंस की जरूरत है। बहुत जगह पे रिसर्च की, फिर मुझे एक्यो जॉब दिखा। एक चीज मुझे बहुत सही लगा कि यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था, नेगेटिव रिस्पॉन्स भी था। क्योंकि मुझे लगता है जहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है तो वहाँ पे लोग बिजनेस मार्केटिंग भी किए होते हैं। हाँ, तो मुझे वैसे जगह देखना जहाँ जेन्युइन रिस्पॉन्स मुझे दिखे। तो मुझे एक्यो जॉब का वो चीज सही लगा कि लोग एक्चुअली में जो फील करे वो बता रहे हैं। तो मैंने फिर एक्यो जॉब में बात करी, और इंटरव्यूज में रिजेक्शन फेस करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रिजेक्शन हमेशा एक न्यू चांस देता है लर्न करने का। और रिजेक्शन से पता चलता है कि मैं कहाँ पे रॉन्ग थी और कहाँ पे सही करूँ। तो फिर रिजेक्शन मिले, मुझे बहुत सारे मिले, बट मैंने उसको इन पॉजिटिव वे में डील करा। मैंने सोचा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सब सेटिस्फाई, ऐसा कहीं नहीं होता। कोई भी 100% सेटिस्फाई नहीं होता, हम खुद 100% अच्छे नहीं है। Hi guys, welcome back to our YouTube channel. My name is Utkarsh and I am from Acure Job team. So today we have Shweta with us. So Shweta did her BTech in Electronics and Communication from Cochin University in 2022, and then she joined Acure Job, and she recently got placed at Makuni AI as a full stack developer. She was from our live batch for a month course. So today we will get to know her story, like 2022 say like she got placed at 2024. So what was her journey? So let's get started. So can you please confirm you got placed at Makuni AI, right? Yeah. Got it. आपने BTech किया हुआ है, राइट? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से, करेक्ट? यस। ओके, विच ईयर पास आउट? 2022। उसके बाद फिर क्या किया आपने? उसके बाद मेरा प्लेसमेंट कॉलेज से हुआ था। दैट वाज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर 1 यूएसटी में, यूएसटी ग्लोबल एंड त्रिवेंद्रम लोकेशन पे। आफ्टर दैट मैंने जॉब लेफ्ट करा। रीजन मतलब कुछ पर्सनल रीजन भी थे, कुछ प्रोफेशनल रीजन भी थे। तो मेन रीजन था लर्निंग। मुझे सीखना था। मुझे फील होता था कि लाइक मुझे कुछ आता नहीं है, बस मैं ऑफिस जाती हूँ, रूम पे आती हूँ। तो मैंने ये स्टेप उठाया, काइंड ऑफ रिस्क लिया। काफी लोगों ने मतलब बोला, बहुत नेगेटिव थॉट प्रोसेस भी रखा वहाँ पे कि लाइक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लाइक कॉन्सेप्ट बना के रखते हैं ना सोसाइटी, जो सेट करके रखता है। तो वो मैंने इसको बिलीव नहीं करा। और फिर मैं लाइक काफी टाइम तक मुझे समझ नहीं आया कि मैं अप्रोच कैसे लूँ, मैं करूँ क्या। क्योंकि रोड मैप होना चाहिए कुछ भी करने के लिए, और वो रोड मैप मेरे पास नहीं था। और मैं लाइक गूगल्स वगैरह पे पढ़ती थी, चैट जीपीटी करती थी, बट एक वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था कि मैं अच्छे से कुछ जानती हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। तो मुझे काफी लोगों ने सजेस्ट किया कि इंस्टीट्यूट वगैरह देखो, वहाँ पे मतलब पहले तो मुझे लगा नहीं, पैसे नहीं लगाना है, लाइक क्यों लगाऊं, काफी कुछ तो गूगल पे अवेलेबल है। बट फिर लगा कि नहीं, अगर इंडस्ट्री बेस्ड नॉलेज चाहिए तो एक्चुअली में गाइडेंस की जरूरत है। तो फिर मैं बहुत जगह पे रिसर्च की, फिर मुझे एक्यो जॉब दिखा। मैं एक चीज मुझे बहुत सही लगा कि यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था, नेगेटिव रिस्पॉन्स भी था। क्योंकि मुझे लगता है जहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है तो वहाँ पे लोग बिजनेस मार्केटिंग भी किए होते हैं। हाँ, तो मैं थोड़ा था कि नहीं, मुझे वैसे जगह देखना जहाँ जेन्युइन रिस्पॉन्स मुझे दिखे। तो मुझे एक्यो जॉब का वो चीज सही लगा कि लोग एक्चुअली में जो फील करे वो बता रहे हैं। तो मैंने फिर एक्यो जॉब में बात करी, और प्राइस भी मतलब लाइक कन्वीनियंट वे में था, बहुत ज्यादा हाई नहीं था। तो वो भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए सही था। और हाँ, तो मैं जब बात करी कंसल्टेंसी लोगों से, तो मैं खुद को समझ रही थी कि मुझे बहुत कुछ आता है, और मतलब 2-3 महीने में मैं जॉब ले लूंगी। मेरा ये कॉन्सेप्ट था एक्चुअली स्टार्टिंग में, बट आई वाज रॉन्ग एक्चुअली। बिकॉज जब मैंने ज्वाइन करा, मैंने देखा कि जावास्क्रिप्ट में बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे मालूम ही नहीं था। तो फिर धीरे धीरे मुझे ये जिम सेक्शन में जो एक्यो जॉब का है, वहाँ पे मुझे एक चीज अच्छी लगी कि जैसे डीएसए का क्वेश्चंस तो में लीड कोड पे भी अवेलेबल होता है, दैट इज नॉर्मल। लेकिन जो डेवलपमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो एक्चुअली विद द टॉपिक जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, वो सारी चीजें मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा, बहुत अट्रैक्टिव लगा कि मैं किसी एक कॉन्सेप्ट को अगर प्रैक्टिस करना चाहूँ तो वो बस फिल्टर करके मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ। और मैंने वो किया भी। लाइक मैं जो वीकली बेसिस पे हमें असाइनमेंट मिलते थे, उसके अलावा भी मैं जिम सेक्शन पे एक्टिव रहती थी, स्पेशली इन डेवलपमेंट। सो वहां से मुझे लाइक कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, क्योंकि प्रैक्टिस मैंने शुरू करा। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि प्रैक्टिस से तो ठीक है, बट वो कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। एक तो वहाँ पे कुछ सेक्शंस मतलब वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे कुछ क्लासेस होते थे जहाँ पे कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन पे, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग, ये सारी चीजों पे डिस्कशन होता था। तो वहां से धीरे धीरे एनालाइज करना शुरू की कि बोलने से ही कॉन्फिडेंस आता है, तो बोलना चाहिए वो। तो उसके बाद फिर मैंने ये जो 3 इंटरव्यूज होते हैं प्लेसमेंट राउंड क्लियर करने के लिए, तो मॉक इंटरव्यूज, करेक्ट? हाँ, मॉक इंटरव्यूज। तो वहां मैंने क्लियर करा। इंटरव्यूज क्लियर करने के बाद मेरा कॉन्सेप्ट बन गया, अब तो मैं जॉब ले ही सकती हूँ। बट स्टिल आई वाज रॉन्ग, बिकॉज इंटरव्यूज में रिजेक्शन फेस करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रिजेक्शन हमेशा एक न्यू चांस देता है लर्न करने का। और रिजेक्शन से पता चलता है कि मैं कहाँ पे रॉन्ग थी और कहाँ पे सही करूँ। तो फिर रिजेक्शन मिले, मुझे बहुत सारे मिले, बट मैंने उसको इन पॉजिटिव वे में डील करा। मैंने सोचा कि नो प्रॉब्लम। एंड फिर कभी कभी जब इमोशनली ब्रेक डाउन होता था, तो अवेलेबल होते थे यहाँ पे जो हमेशा बोलते थे कि प्रॉब्लम, गलती तुम्हारे में नहीं है, गलती कंपनी में कि उसने तुम्हारे अंदर की क्वालिटी को नहीं देखा। तो फिर मैंने ये सारी चीजें को एनालाइज करा, खुद को मैं वो टारगेट करना बंद करके कॉन्सेप्ट पे टारगेट करना शुरू की, कम्युनिकेशन पे। तो फिर हाँ, अब कॉन्फिडेंस है, मुझे लगता है मैं और भी पैकेज ले सकती हूँ। अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। मेक सेंस। अमेजिंग जर्नी यार, मतलब बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन आपने लिया, लीविंग योर ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब, राइट? वो मैं जानना चाहूंगा कि आगे से सब कुछ पूछता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने मेरे को दे दिए पूछने के लिए। तो वो जॉब छोड़ने का क्या डिसीजन था, और वो जॉब छोड़ी कैसे आपने? मतलब आपको था कॉन्फिडेंस कि ठीक है कुछ मिल जाएगा इसलिए छोड़ी, क्या आपने छोड़ दी उसके बाद सोचा कि आप डिसाइड करती हूँ क्या करना है? वो मुझे जानना। वो एक्चुअली मैं बचपन से एक चीज समझती हूँ कि कुछ भी थाली प्लेट में सजा के नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। और कभी भी कुछ बड़ा करने के लिए हर किसी को एक प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ता है। हम हाइड नहीं कर सकते उस प्रोसेस को, हम चाहे कितने भी बड़े लेवल पे हो, चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो, अगर हम चाहते वो कॉन्फिडेंस गेन करना, तो वो प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इस चीज से मैं बहुत अवेयर थी। तो मुझे पता था कि मैं हाथ पैर कितना भी मार लूं, मुझे करना तो वही है जो सब करते हैं। और फिर ये वाला जो था मुझे कॉन्फिडेंस देता था, क्योंकि मुझे रास्ता मालूम था कि अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो थोड़ा सा खुद को पीसना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बिलीव करती हूँ खुद पे। मुझे लगता है कि बिलीव जो है वो हर चीज को पॉसिबल कर देता है। कुछ नहीं है इस दुनिया में कि कुछ नहीं हो सकता, लोग बोलते हैं नहीं हो सकता, बट मुझे लगता है हो सकता है। आप बिलीव तो करो, हो सकता है। मुझे दिख रहा है आपने प्रूव किया है वो चीज बहुत अच्छी तरीके से। तो आपने ऑलमोस्ट 1 साल एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर अपने ग्रेजुएशन के बाद काम किया, राइट? वो भी एक कैंपस प्लेसमेंट की जॉब में। तो बेगा से बहुत सारे जो आप बता भी रहते कि घर वालों की तरफ से भी आया नहीं छोड़नी चाहिए या वो सब, तो क्या हिम्मत वाला पॉइंट था कि आपने लगा कि नहीं, जो कोई बोल रहा है बोल? वो एक्चुअली लड़कियों के साथ एक सेट होता है, एक एज के बाद घर वाले, शादी, ये सब डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो जो इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट, वर्किंग एनीथिंग, वो जो अपने घर में मिलता है, इस बात की गारंटी नहीं है कि दूसरे घर में भी मिले। तो मुझे वो था कि उस फेज से पहले मुझे खुद को साबित करना है, मुझे खुद को मतलब देखो तो मैं फील करना चाहती थी कि मैं कुछ जानती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि बस मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास नॉलेज भी है। तो ये बहुत बड़ी चीज थी जो मुझे हमेशा पुश आउट की कि श्वेता टेक अ रिस्क। और मैं बहुत रिसर्च की कि रिस्क मतलब मुझे लगता था रिस्क लेना सही है गलत है। आई वाज टोटली कंफ्यूज, बट मैंने बहुत लोग के स्टोरीज पढ़े तो मुझे लगा कि अगर खुद पे भरोसा है तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर मैं उसके बाद फिर जब आपने अपने आप रिसर्च करना शुरू करी, अब स्किलिंग वाली फिर दिक्कत आई, फिर जब लोगों ने बताया कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपने देखे होंगे, आपने कहा कि नेगेटिव भी थे या क्योंकि तब पॉजिटिव भी देखे आप। तो व्हाट वर द फैक्टर्स व्हिच मेड यू डिसाइड कि मेरे को एक्यो जॉब ज्वाइन करना है? क्योंकि उस समय आप गलत डिसीजन नहीं ले सकते थे मेरे ख्याल से, राइट? आप उस स्टेज पे नहीं थे कि आप कुछ भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर दो कहीं पे, राइट? एक महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो क्या सोच समझ के आपने वो डिसीजन लिया कि ठीक है मेरा एक्यो के साथ जाना है? जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मेरे दिमाग में एक बात बहुत अच्छे से क्लियर था कि मैं भले ही एक्यो जॉब ले लूं या फिर कोई और भी स्कैलर एकेडमी और भी बहुत सारे हैं वो ले लूं, पर अगर मैं चाहूंगी कि मैं ले ली तो और आराम से मैं बेड पे रेस्ट नहीं कर सकती। इस बात को लेके मैं बहुत श्योर थी। तो मैं थोड़ा सा मेंटेलिटी भी समझती हूँ। आई थिंक मुझे लगता है मैं सामने वाले की बातों से मेंटेलिटी थोड़ा कवर अप कर लेती हूँ कि किस मेंटल स्टेट से सामने वाला बोल रहा है। तो जब कमेंट्स पढ़ रहे थे तो आई फील कि कमेंट में कोई भड़ास निकाल रहा है, कोई मतलब किस वे में कमेंट किया जा रहा है वो मुझे समझ में आ रहा। तो ये मुझे जेन्युइन लगा। मुझे लगता है कि हर कोई हर जैसा नहीं होता। मेरे पॉजिटिव रिस्पॉन्स है एक्यो जॉब के प्रति, और काफी लोग हैं जो अच्छे पैकेज पे होंगे स्टिल उनके नेगेटिव रिस्पॉन्स है। तो डिपेंड ऑन लाइक हाउ यू सी एनीथिंग। बट नेगेटिव होने के बाद भी, मतलब आजकल मैं बच्चों से बातें करता हूँ तो उनका तो ये रहता है कि सर नेगेटिव कमेंट है, वो नेगेटिव वीडियो डली हुई है क्योंकि, तो मुझे नहीं करना आपके बारे में। मुझे तो लगता है कि कुछ भी आज के दिन में मतलब अगर आप इंटरनेट पे देख रहे हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो दोनों चीजें हैं, राइट? नाउ योर डिसीजन कि आप अपनी क्या रिसर्च कर रहे हो कि वो नेगेटिव को ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है या पॉजिटिव ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो आपके में क्या इम्पैक्ट था कि नेगेटिव भी देखा आपने, पॉजिटिव भी देखा, उसके बाद भी आपने कैसे डिसीजन आया कि ठीक है नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, बट आई विल ओवरलुक दीज पॉइंट्स बिफोर आई
I'm joining AccioJob? जैसे कुछ वीडियोस हैं इंटरनेट पे, मैंने देखा है यूट्यूब पे, जो लाइक AccioJob के पोर्टल को शो कर रहे हैं और वो ये दिखा रहे हैं कि गाइस लुक दैट जिम सेक्शन है, वो कुछ अच्छा भी बोलना चाह रहे हैं और स्टिल वो एट लास्ट में कुछ बुरा बोल जाते हैं। तो मुझे लगता है ये उनके पास कोई काम नहीं है, तो वो कंटेंट के लिए कर रहे हैं। तो मुझे वहां से लाइक मुझे वहां से चीज मिला और उसमें लिखा हुआ था कि आई थिंक उन्होंने कुछ अमाउंट्स का इशू हो गया था, ठीक है। तो मुझे लगता है ये एक प्रोसेस है जो कि यूनिवर्सल है, मतलब अमाउंट का जो EMI का प्रोसेस है यूनिवर्सल है। आप अगर EMI एक कटवा चुके हो तो आपको आगे भी कटवाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम नॉट ओनली विद AccioJob, आई थिंक एवरीवेयर दैट प्रॉब्लम्स आर एग्जिस्ट। सो वहां से मैंने वो मेंटेलिटी गेन करी कि ये एक्चुअली टाइम पास चल रहा है यहाँ पे। तो मैं उस बात पे बिलीव नहीं की, कहते हैं ना मतलब कुछ भी देखो तो बिलीव मत कर लो, थोड़ा खुद का भी सोचो। तो वो वहाँ पे सही बात है। मतलब लोग फोन लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचते EMI कटाने के लिए, राइट, और चला भी रहे हैं, उस पर इंटरनेट का पैसा भी लगा रहे हैं, उसके बाद भी EMI दे रहे हैं उस फोन के ऊपर, राइट। और एजुकेशन में लाइक जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपने डिसाइड किया कि ठीक है मैं पढ़ूंगा, राइट। 2 महीने बाद आपको रियलाइज हो रहा है कि आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही, ठीक है, सबके अपने अपनी कैपेबिलिटी है, राइट। बट फिर वो आप उसको नेगेटिव मत लो ना कि मेरी EMI रोको या वो रोको। वो एक प्रोसेस है, राइट। आपने EMI प्रोसेस स्टार्ट करा दिया, इट्स नॉट इन आवर हैंड, राइट। जो भी एनबीएफसी पार्टनर है उसको तो हमने पैसा पे कर ही दिया है, राइट। तो वो पैसा तो वापस ले गई, राइट। आपको नहीं पढ़ना है आप छोड़ दो, आप कोई और डिसीजन ले लो, राइट। बट वो उसको नेगेटिव ले जाना इज नॉट गुड। अब आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा कि जो नेगेटिव वाला लोगों ने डाला है वो किस फ्रस्ट्रेशन से डाला है। आई थिंक वो प्रॉब्लम हर जगह है और वो मेरे साथ भी हो सकता है। अगर मैं प्रोसेस को अच्छे से फॉलो नहीं करूंगी तो ये AccioJob की गलती नहीं है, हमारी गलती है। मेक सेंस, मतलब इट्स कंप्लीटली ट्रू कि आप अपना भी साइड देखो कि आपने कहाँ गलत किया है बिफोर पॉइंटिंग आउट कि क्या गलत हुआ है क्या नहीं हुआ है, राइट। अमेजिंग। उसके बाद फिर आपने AccioJob ज्वाइन किया, राइट। आपने बताओ। और मैं वैसे जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट का मैं देख रही थी सिर्फ पॉजिटिव रिस्पांस, तो डाउट जाता है कि मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सब सेटिस्फाई, ऐसा कहीं नहीं होता, कोई भी 100% सेटिस्फाई नहीं होता, हम खुद 100% अच्छे नहीं है। तो फिर जरा मार्केटिंग चल रहा है तो वो पता चल जाता है। अमेजिंग। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सही बता रहा हूँ श्वेता, कि मेरे नेगेटिव कमेंट्स जो हमारे Accio पे आते हैं उनकी वजह से भी बच्चे आते हैं हमारे पास। मतलब मुझे तो लगता था कि हम लोग नेगेटिव कमेंट्स का क्या करें, कैसे करें। हम लोग मतलब आपको पता है हम इतनी मार्केटिंग नहीं करते हैं, राइट। जो भी नेगेटिव कमेंट है या नेगेटिव कंटेंट है या पॉजिटिव कंटेंट है, हमने किसी को पैसा देके ऐसा नहीं करवाया कि भाई करो 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 करो। लाइक स्टूडेंट को बहुत लोग करते हैं कि लाइक अपने स्टूडेंट को पैसे देके पॉजिटिव कमेंट्स पॉजिटिव वीडियोस बता रहे हैं। आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि वो नेगेटिव कमेंट की वजह से किसी ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है कि वो नेगेटिव कमेंट क्यों डाला है और क्यों सही नहीं है। अमेजिंग अमेजिंग। आई एम वेरी हैप्पी टू लाइक जितनी भी मेहनत मैं कर रहा हूँ बच्चों से बात करने की, उनका फीडबैक लेने की, दिस इज अ बेस्ट टेस्टिमोनियल व्हिच आई एम हैविंग टुडे। अमेजिंग यार। उसके बाद आपने AccioJob ज्वाइन किया, हाउ वाज योर जर्नी ड्यूरिंग द प्रोसेस लर्निंग वाले में? लाइक मैंने बताया ना कि मैं समझती थी कि मैं बहुत कुछ जानती हूँ, क्योंकि मेरे पास रोड मैप नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो खुद से ही हाथ पैर मार रही थी। जैसे समंदर में अपने नाव को लेके निकल गई थी कि कहाँ जाना है, आई डोंट नो, बट मुझे पता था कि उस वहां तक जाना है, बट कैसे जाना मुझे नहीं मालूम था। और फिर भी खुद को बहुत स्मार्ट समझ रही थी उस समय। और जैसे जैसे मैंने देखा रोड मैप तो हर जगह अवेलेबल होता है, तो मैंने वो रोड मैप को समझने की कोशिश करी। तो मुझे समझ में आया कि स्टार्ट कैसे करना है, पढ़ना कैसे, पहले बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। और मेरा बेसिक स्ट्रांग नहीं था, फिर भी मैं React.js समझने की कोशिश करती थी और मुझे लगता था कि मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा जावास्क्रिप्ट ही अच्छा नहीं है। तो वो वाला मेरा वो क्लियर हुआ कि नहीं, गलती मेरे में थी। तो हाँ, जावास्क्रिप्ट से पहले फिर DSA, मेरा DSA काफी बढ़िया है मुझे लगता है। फिर भी जावास्क्रिप्ट में जैसे मैप रिड्यूस मेथड्स होते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए वो नया होता है। जो पहले से DSA करे C++ और जावा में, उनको मैप रिड्यूस नहीं समझ में आएगा। तो उसमें भी मैंने टाइम दिया, तो मुझे लगा कि हाँ ये बहुत इजी मेथड है जावास्क्रिप्ट में DSA करने के लिए। और उसके बाद फिर HTML कंटेंट वो भी मैं बेसिक से पढ़ी, पहले तो मैं बेसिक पढ़ती नहीं थी। तो और डॉक्स वगैरह भी कुछ अवेलेबल हैं AccioJob के पोर्टल पे, तो वो भी मैं गो थ्रू करती थी टाइमली अकॉर्डिंग टू टाइम एंड ऑल। सो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लग गया कि स्टार्ट ऐसे किया जाता है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कोई भी चीज स्टार्ट कैसे किया जाता है। तो AccioJob से मुझे ये चीज इसमें हेल्प मिली कि डेवलपमेंट सीखना है तो कहाँ से स्टार्ट किया जाए। अमेजिंग, मतलब बिल्कुल परफेक्ट। आपने रियलाइज कर लिया था कि जीरो से चीजें स्टार्ट करनी पड़ेंगी, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। और बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको लगता है कि बस जैसे तैसे मैं कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। वो ये ध्यान नहीं देते कि कोर्स कंप्लीट करके कोई रिक्रूटर, कोई भी कंपनी ये नहीं देखेंगे कि आपने
कोर्स कंप्लीट कर लिया, लो ये ऑफर लेटर ले, वो तब भी नॉलेज चेक करेगी, राइट? अगर आप 4 महीने लगा के आप 2 महीने एक्स्ट्रा लगा रहे हो जिससे आपका बेसिक भी क्लियर हो रहे हैं और आप अच्छे से इंटरव्यू निकालोगे, तो पहली कंपनी दूसरी कंपनी में आपका निकल जाएगा। रहता देन आप 4 महीने लगा के अपने पास कोर्स कंप्लीट किया और 6 महीने आप और एक्स्ट्रा लगा रहे हो कंपनी से बैठने के लिए, फिर वो नेगेटिव आपके ऊपर ही आएगा कि यार मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया, मेरी जॉब भी लग रही है, राइट? उससे अच्छा है कि 6 महीने लगाओ, बेसिक क्लियर करो और 1 महीना लगाओ जॉब को, ताकि 5वें महीने में आपकी जॉब लग जाए। अमेजिंग। उसके बाद अभी यू गॉट प्लेस्ड एट मकून एआई, राइट? एज अ फुल स्टैक डेवलपर, राइट? हार्डकोर डेवलपर रोल, जो कोर्स आपने किया था वही सब आप मेरे ख्याल से काम कर रहे होगे, राइट? तो दिस वाज द फर्स्ट कंपनी, उससे पहले भी आप बैठे थे और रिजेक्शंस मिले थे वहां पे? बहुत सारे रिजेक्शंस मुझे मिले, मैं लेकिन हाँ, जब भी मुझे रिजेक्शंस मिलते थे तो अंदर से मुझे मालूम होता था कि मैंने गलती करी इसलिए मुझे रिजेक्शंस मिला। मैं ऐसे बोलने के लिए बोल देती थी कि हाँ प्रॉब्लम्स उनमें है, बट मैं बैठ के सोचती थी कि मेरे में ही होगा, तभी तो उन्होंने मुझे हायर नहीं करा। सही बात है। तो मैं खुद को कभी भी स्मार्ट नहीं समझती थी कि हाँ मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे हायर नहीं करे ये लोग। मैं खुद को हमेशा डाउट में रखती थी। आई थिंक ये चीज मुझे हेल्प की, क्योंकि जब खुद पे डाउट होता है तो वर्क भी करने लग जाते हैं हम। तो मेक सेंस। अपनी गलतियां तो सबको पता होनी चाहिए, अपने आप। देखो आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, आप यहाँ पे मेंटर से झूठ बोल सकते हो, जॉब की टीम से बोल सकते हो मेरा क्यों नहीं हुआ, मैंने तो अच्छा इंटरव्यू दिया था, बट डीप इनसाइड आवर हार्ट वी नो कि भाई गलती करी है मैंने, यही चीजें आती हैं, या मैं आंसर नहीं दे पाया, राइट? और अपनी गलती जितनी जल्दी मान लो, उतनी जल्दी उस पर काम कर लो, उतना जल्दी अपना फायदा हो जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सेल्फ रियलाइज नहीं करते कि हमारी गलती है। कंपनी तो कोई भी बंदा अगर इंटरव्यू ले रहा है, वो आपको रिजेक्ट करने के लिए अपना टाइम नहीं लगाए, वो बस ये चेक करने के लिए आपका इंटरव्यू ले रहा है कि क्या ये बंदा फिट है कि नहीं है। वो इसलिए नहीं आएगा कि मैं श्वेता का इंटरव्यू लेता हूँ क्योंकि आपने को उसको रिजेक्ट करना है, वो तो आपको लेने के पर्सपेक्टिव से आ रहा है। अब वो आपके हाथ में कि आप उसको आंसर दे रहे हो कि आप मुझे रिजेक्ट करो कि आप मुझे सिलेक्ट करो। टाइम नहीं है किसी के पास, वो खाली इंटरव्यू आपको रिजेक्ट करने के लिए। तो अपन को पता होना चाहिए कि अगर नहीं हुआ है तो मतलब कहीं ना कहीं गलती रही है हमारी तरफ से, राइट? अमेजिंग यार, लाइक रियली अमेजिंग जर्नी। एंड आई नो मतलब आप इतने क्लियर हो अपने थॉट्स को लेके, तो आगे बहुत अच्छा रोड मैप रहने वाला है, राइट? आई नो होगा। पॉजिटिव, मुझे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है आपको, आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हो, आपने मुझे मोटिवेट कर दिया, सही बता रहा हूँ। एंड बिग कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम द एक्योर जॉब टीम। एंड डू यू वांट टू शेयर एनी फीडबैक, एनी सजेशन, एनीथिंग फॉर द फाउंडर्स, एक्योर जॉब टीम? इवन उन्होंने तो मतलब फाउंडर्स जो है वो तो एक्चुअली में आइडिया सोचे और वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मैं उनको देख के इंस्पायर होती हूँ, वो कुछ कर रहे हो। मैंने उनका प्रोफाइल विजिट किया, वो IIT दिल्ली से ऐसा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे लोगों के बीच में सीखने को मिल रहा है, तो इससे बड़ा और क्या चीज हो सकता है। मैं बस सीखने के लिए पागल हूँ। और लोगों को तो मैं यही बोलूंगी कि बहुत लोग ऐसे थॉट प्रोसेस बनाते हैं ना कि इनका बस पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो बस इनको ज्वाइन करो, तो वो ऐसे कंटेंट जो उनको दिख रहा होता है वो बस वही समझते हैं। मुझे लगता है आपको क्या चाहिए आप वो एक बार समझो, फिर आपको वो चीज मिल जाती है। बस क्लियर होना चाहिए मुझे क्या चाहिए, वो क्लैरिटी की जरूरत है, फिर अपने आप चल के आता है। और मुझे लगता है मैं जहाँ प्लेस्ड हूँ, मैं जो इन्वायरमेंट चाहती थी, मैं काम करना बहुत चाहती हूँ, मुझे आई थिंक मुझे वो चीज मिली है, क्योंकि मैं क्लियर थी कि मुझे क्या चाहिए। Amazing. So